हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। कल से आपका एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। इस बार पेपर 3 डेट्स को होगा, 8 मार्च, 16 मार्च और 24 मार्च को। मैं सबसे पहले तो आप सभी को एड्यूटैप की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि भगवान आपको इस परीक्षा में सफल करे। अब हम बात करेंगे कि परीक्षा से पहले परीक्षा सिर्फ आपके नॉलेज की नहीं होती, आपके धैर्य की भी होती है, आपके पेशेंस की भी होती है। तो परीक्षा से पहले कौन से जज्बात हैं जिन पे हमें काबू रखना चाहिए और परीक्षा के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन 3-4 पॉइंट्स पे आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो भी चीज़ें आपको कैरी करनी है पेपर के अंदर एग्जाम हॉल में जाते हुए, उन्हें अपने पास रखिएगा। जैसे आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक आपकी फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ कुछ भी हो और उसी की फ़ोटोकॉपी भी हो और 2 से 3 फ़ोटोज़ भी आपके पास हों। ये आपको कैरी करना है, तो इनको आप पहले अपने पास रखिएगा। दूसरा, अपना आने का जो भी और जाने का समय है वो भी प्रॉपर शेड्यूल करिएगा, क्योंकि पेपर में आपको टाइम पे पहुंचना है। अगर आप जरा सी भी लापरवाही करते हैं, थोड़ा देर से पहुंचते हैं या मतलब थोड़ा डिले, ऐसा भी हो जाता है कि कई बच्चों का पेपर ही छूट गया, तो वो आपके पूरी मेहनत को एक पानी में मिला देगा। इससे ज़्यादा आपको नुकसान नहीं हो सकता है। तो टाइम पे पहुंचना है, जो चीज़ें आपको लेकर के जानी है उनको आप ध्यान से रख लीजिएगा। दूसरा, पेपर से पहले यानी कि आज आप किन चीज़ों का ध्यान रखें। पहले तो आप काम रहिएगा, बिल्कुल शांत रहिएगा। आप अपने आप को ये भरोसा दिलाइए कि आपने जितनी मेहनत की है, बस वो आपको डिलीवर करके आना है। ऐसा नहीं है कि एक रात में आप पता नहीं क्या प्रैक्टिस कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे, नहीं। कुछ नहीं होने वाला बच्चे। सिर्फ और सिर्फ जो आपने अभी तक पढ़ा है वो डिलीवर करके आना है। अपने आप को शांत रखो। बस ये अपने आप को एक फीलिंग दिलाओ कि कल वो दिन है, कल वो शुभ घड़ी है जब मैं एसबीआई में प्रोबेशनरी ऑफिसर सेलेक्ट होने जा रहा हूं। इसी एटीट्यूड के साथ आपको पेपर देने जाना है। दूसरा, नींद। नींद बहुत जरूरी है। अगर आप ढंग से खाएंगे नहीं, सोएंगे नहीं, प्रॉपर नींद नहीं लेंगे, तो उसका इम्पैक्ट आपको कल पेपर पे देखने को मिल सकता है। तो आप आराम से खाइए, थोड़ा चिल करिए, सोइए और फिर पेपर पे जाइए और टाइम पे पहुंचिएगा। जब आप पेपर में एंट्री करते हैं, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें थोड़ा सा कि तब भी आपको पैनिक नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं, इतनी कट ऑफ गई थी, मेरे तो मॉक्स में ये स्कोर आता था, ये कर देंगे, नहीं। आपका ध्यान सिर्फ परीक्षा पे केंद्रित होना चाहिए और आपको बस ये ध्यान रखना है कि मैं जो पढ़ के आया हूँ उसे डिलीवर करूँ। आपकी स्ट्रेटेजी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। आपने स्ट्रेटेजी बना ली होगी, मैं ऐसी आशा करता हूं कि क्वांट के 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन है। पहली चीज तो तुक्का नहीं मारना है। एक सिंगल भी क्वेश्चन आपको रॉन्ग अटेम्प्ट नहीं करना है। एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है। दूसरा, पेपर में टाइम खराब नहीं करना है। आप ट्राई मत करिए। आपके सामने एक ऐसे टॉपिक का क्वेश्चन है जो आपने घर पे पढ़ा ही नहीं था, आपने देखा कि यार ये तो मैंने टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, पेपर में उसको ट्राई मत करो। तब तक ट्राई मत करो जब तक आपके पास सारे जो क्वेश्चन हैं वो खत्म नहीं हो जाते। सपोज एग्जांपल लेते हैं, 20 मिनट है क्वांट में, आपने देखा कि यार जो जो आता था मैंने सोल्व कर लिया, अब मेरे पास टाइम बचा है, तो उन टॉपिक को ट्राई कर सकते हो जो आपने नहीं पढ़े थे। अदरवाइज उन टॉपिक्स को ट्राई मत करो। ये एक मीठा जहर है। आपको लगेगा कि यार क्या पता हो जाए, जो चीज घर पे नहीं हुई वो पेपर में नहीं हो सकती। ठीक है, अपनी जो टाइमिंग है, सेक्शनल टाइमिंग, उसका बढ़िया से यूज करिएगा। 2-4 चीजें मैं भी बता देता हूं। जैसे क्वांट के अंदर कोशिश करिए कि पहले 2-4-5 मिनट के अंदर ही जो भी आपका, अगर पूछा गया है स्पीड मैथ के क्वेश्चन 10 हैं कि 5 हैं, अगर 5 हैं तो 2-3 मिनट में निपटा दीजिए, अगर 10 है तो भी 5 से 6 मिनट में उनको निपटा दीजिएगा। ठीक है, ट्राई करिए कि स्टार्टिंग में डीआई ना करें, क्योंकि डीआई में कई बार कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, टाइम भी वेस्ट हो जाता है और फिर डिमोटिवेशन आता है। तो स्टार्टिंग के 5-6 मिनट एक बार पूरे सेक्शन में से घूम जाएं और जो आपको आसान लगे वो अटेम्प्ट कर लें, डीआई ना करें। उसके बाद फिर अर्थमेटिक के लंबे टॉपिक, बिल्कुल लंबे क्वेश्चन मत टच करो। जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा वो भी मत टच करो। डीआई सोल्व करो, अर्थमेटिक के इजी क्वेश्चन सोल्व करो। कोशिश करो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, तुक्का ना मारें। रीजनिंग में भी स्टार्टिंग के 5 से 6 मिनट अगर आप सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स को अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। आप मिसलेनियस क्वेश्चन करिए। मिसलेनियस में भी कहीं 5 क्वेश्चन है और उनमें से 4 हो गए, एक क्वेश्चन ज्यादा वक्त ले रहा, छोड़ दीजिएगा। आपको इस तरीके से अपनी ईगो और एटीट्यूड को एक तरफ रखना है कि यार मुझे तो यहाँ पे
उतना ही बेनिफिट होगा जितने मार्क्स आएंगे। और मार्क्स आसान सवाल करके आ रहे हैं कि मुश्किल करके आ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स आने चाहिए। इंग्लिश में कोशिश करिए कि स्टार्टिंग के कुछ मिनट में जो एरर डिटेक्शन, वर्ड स्वैप, जो आसान सिंगल लाइनर क्वेश्चन उनको पहले करें, फिर कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट या रीअरेंजमेंट वगैरह पे जाएं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपने अच्छे से स्ट्रेटेजी बना ली होगी, बस इतना ध्यान रखना, ये मत परीक्षा वाले दिन आप पहले तय करके जाते हो कि यार मुझे तो 70 क्वेश्चन करने हैं, मुझे 60 क्वेश्चन करने हैं। नहीं, पेपर का लेवल देखो जा करके। अगर आपको लगता है कि लास्ट ईयर की कट ऑफ 60 थी और पेपर भी लास्ट ईयर जैसा ही है, तो आपको थोड़ा सा अपनी उसी स्पीड से पेपर को करना है। अगर लगे कि मुश्किल है, थोड़ी पेशेंसली हैंडल करना है, लेकिन तुक्के मत मारना। आप 50 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, 50 के 50 सही है, बड़ी बात है। लेकिन आप 70 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, 12 क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं, बहुत गलत बात है। ठीक है, तो आप जितने करके आए सही से करके आए, समय खराब ना करें और शांति से जाएं, पेपर दे, काम बिल्कुल, खाइए पिए सोइए, जो चीजें कैरी करनी है वो साथ रखिएगा और परीक्षा पे टाइम पे पहुंचिएगा दोस्तों। ठीक है, यही कुछ लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आशा करूंगा कि आपको ये अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आप में इनमें से कोई चीज मिस कर रहे थे तो उसको जरूर ध्यान रखिएगा। हमारी तरफ से इतनी सी कोशिश है कि जिस बच्चे ने पिछले काफी टाइम से बहुत मेहनत की है, वो किसी थोड़ी सी लापरवाही के कारण उसका एक अटेम्प्ट वेस्ट ना हो जाए, इसलिए ये वीडियो आप तक पहुंचाई गई है। तो अगेन आप सबको एड्यूटैप परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके पेपर के लिए। वेरी ऑल द बेस्ट, अच्छे से फोड़ के आइएगा। ये दिन सिर्फ आपका है, इससे आपको कोई नहीं रोक सकता। इस दिन आप अपना एफर्ट जितना पढ़ के गए हैं वो डिलीवर करके आइएगा बस। फिर आइएगा पेपर के बाद हमारे साथ इसी चैनल पे एग्जाम एनालिसिस के साथ जुड़िएगा। हम आपके साथ सारी की सारी शिफ्ट जो भी होंगी उनका एग्जाम एनालिसिस यहाँ डिटेल शेयर करेंगे, सारी चीजें बात करेंगे। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगेन विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पेपर करके आइए। जय हिंद, जय भारत।